अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल जर्नी विद फरी ट्रैवल में आप सबको वेलकम कहूँगी। तो वीवर्स, आपके साथ मैंने अपना पिछला व्लॉग शेयर किया था एयरपोर्ट तक का, सलाला तक का। तो यहाँ से आगे हमने सलाला से जो फ़्लाइट ली वो हमारी थी मस्कत की, और फिर हमने मस्कत से जाना था इस्लामाबाद। तो ये हम लोग अपना जो है एरोप्लेन में बैठ चुके थे, और यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी थकावट हो गई थी, क्योंकि मैं थी और मेरी दो बेटियां थी, और इन लोगों ने कभी भी कोई सामान नहीं उठाया। हमेशा हमारे साथ हादी बाबा होते थे, तो हम लोग काफ़ी इजी जाते थे। तो बस सामान भी हमारा कुछ ज़्यादा था, क्योंकि बच्चों की बुक्स, बच्चों के बैग, अपना सामान, कुछ सामान हमारा इन्होंने बोर्डिंग के दौरान उतार दिया था। कुछ हमारा जो है तो जहाज़ में इंटर करते हुए इन्होंने एक बैग ले लिया था हमसे। तो वो बैग जो था हमारा, कह रहे थे कि डायरेक्ट आपका हम इस्लामाबाद पहुंचा देंगे, बाकी सामान के साथ वो भी पहुंच जाएगा, आप इजी जाएं, टेंशन मत लें। तो मेरे एक और बैग भी ले रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इसमें मेरे खाने पीने के सामान है, ये तो मैं आपको नहीं दूंगी। तो वो उन्होंने मुझे अंदर इंटर करने दिया। ये था जी हमारा इस्लाला से मस्कत हम पहुंच आए थे। यहाँ से हमने 9:30 बजे हमारी फ़्लाइट जो थी तो मस्कत पहुँच चुकी थी। यहाँ से आप देखिए कितना खूबसूरत मस्कत का एयरपोर्ट है। मस्कत का एयरपोर्ट बहुत पीसफुल था और बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट के साथ हम लोग यहाँ से बहुत इजी, मैंने कहा था यहाँ पे हम थोड़ा स्टे करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, नमाज़ पढ़ लेंगे, वज़ू कर लेंगे, तो इजी हो के हम आगे अगली फ़्लाइट को इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। लेकिन जैसे ही उतरे इतनी अफरा तफरी थी कि कहीं एक मिनट हम ना रुके, ना हमने अपना मोबाइल स्कैन करके रब्ता कर सके किसी के साथ भी, ना मैं अब्दुल हादी और बाबा के साथ रब्ता कर सके कि यहाँ से हम लोग मस्कत पहुँच चुके हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ही टाइम था कि उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट बोर्डिंग करवाएं। फिर हमने नेक्स्ट बोर्डिंग बहुत ही मुश्किल तरीके से अपने बच्चों के साथ सामान कैरी करते हुए यहाँ से हम लोग बोर्डिंग करते हुए अंदर तक गए, लॉबी तक। फिर वहाँ से आगे हमने दोबारा जो है मस्कत के इस्लामाबाद की जो फ़्लाइट थी वो हमने जो है बड़ा मुश्किल तरीके तक हमारा ये सफ़र था, क्योंकि साथ मेल ना होने की वजह से लोड को कैरी करना बहुत ही टफ़ जॉब है। और आप जब भी आएँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कभी भी ना वहाँ से कोई चीज़ ख़रीद के लाएँ, ना यहाँ से लेके जाएँ। बस ज़रूरत के 4 जोड़े होने चाहिए आपके सामान में ज़रूरी, और साथ में आप लोगों का सिर्फ आने जाने का सफ़री जो भी है, पानी वगैरह इस तरह की चीज़ें रखें। मुझे भी काफ़ी एडवाइस हो चुकी थी, मुझे भी इस चीज़ की इस दफ़ा से काफ़ी तजर्बा हो चुका था ना। कहते हैं ना कि 2 पल ज़िंदगी के और सामान उम्र भर का। हमेशा सफ़र में और ज़िंदगी में भी आप लोगों को सामान वही रखना चाहिए जो हमारा ज़रूरत का है ना। हमें अपनी रियल लाइफ में इतनी चीज़ें जमा करनी चाहिए कि जो आपको पल भर का पता ही ना हो, और आपने अपनी ज़िंदगी में ढेरों, क्योंकि इन चीज़ों का हिसाब देना है हमने दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अल्लाह ताला हमसे अच्छे और नेक अमाल करवाए, ताकि हम आखिरत में भी अल्लाह ताला को भी मुंह दिखा सकें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा सफ़र के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में और आसानियाँ भी करें, ताकि अल्लाह ताला हम पर ख़ास मेहरबान करें, और अल्लाह ताला के जनाब जब हमारी हाज़िरी हो तो हम अपने गुनाहों का कफ़ारा जो है अदा कर सकें। तो अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमारे सफ़र को आसान करे। देखें व्यूवर्स, ये एरोप्लेन के ऊपर के मनाज़र हैं, देखें कितना खूबसूरत सब लग रहा है। ये हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, और हमारा जो एरोप्लेन के अंदर सफ़र था वो तो हमारा समझ ले बहुत ही फ़र्दन फ़र्दन पता ही नहीं चला स्पेंड हो चुका था। लेकिन सफ़र के दौरान काफ़ी हम लोग जो फ़्लाइट के दौरान एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो सामान के साथ हमारा जो ट्रैवल था वो बहुत ही मुश्किल था, बहुत टफ़ था, और मुझे अपने बच्चों की बुक्स वगैरह भी वहाँ पे छोड़नी पड़ी। फिर मेरा एक जो बैग इन्होंने एक रख लिया था जहाज़ में इंटर होते हुए, थर्ड बैग, तो वो उन्होंने जो है तो मेरे साथ वो बड़ा प्रैंक हुआ, क्योंकि मैं मस्कत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे काफ़ी टाइम सब लोग मेरी फ़्लाइट वाले जा चुके थे अपना सामान ले जाके, लेकिन मैं वहाँ पे वेट ही करती रही कि जी मेरा अभी जो है तो सामान आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। लेकिन मैं बहुत ही टेंशन में 5 बजे तक सुबह खड़ी रही, क्योंकि 3 बजे मेरी फ़्लाइट जो है, जहाज़ मेरा जो था टेक ऑफ़ कर चुका था, सॉरी लैंड कर चुका था मेरा जहाज़। लेकिन मैं अपने सामान की वजह से सुबह 5 बज गए मेरे एयरपोर्ट पे। फिर आखिरकार मैंने जो है तो
सिक्योरिटी वाले के पास गई काउंटर पे, और मैंने कंप्लेन की कि जी इस तरह से मेरा जो सामान है वो नहीं अभी तक पहुंचा। मेरा 3rd बैग था और उसके साथ मुझे कोई स्लिप भी नहीं दी गई थी। तो उन्होंने कहा कि हम आपका एक कंप्लेन लेटर बनाते हैं, आप टेंशन मत लें, उसमें आपका जो हो भी मसला होगा हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेज देंगे, और फिर नेक्स्ट फ़्लाइट में ही पता चलेगा कि वो आपका सामान अगर वहाँ से नहीं निकला हुआ या अगली फ़्लाइट तक के लिए उन्होंने छोड़ दिया हो तो इंशाल्लाह वो पहुँच जाएगा, आप टेंशन मत लें। बस फिर मैंने कंप्लेन लेटर वहाँ से रिसीव कर लिया और उनका नंबर भी ले लिया। फिर मेरे भाई एयरपोर्ट पे पहुँच चुके थे, वो मेरा वेट कर रहे थे बाहर वेटिंग एरिया में। उनकी भी काफ़ी कॉल्स आ रही थी कि आप क्यों लेट हो रहे हो, काफ़ी टाइम के आप लोग जो हो तो लैंड कर चुके हो। तो बस फिर मैंने अपना प्रॉब्लम शेयर किया। तो आप देख सकते हैं ट्रैवल में इंसान को काफ़ी मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है। एक तो आपको पता है थकावट हो जाती है, दूसरा आपको ये जो चीज़ें कैरी की होती हैं इनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो वीवर्स, आप लोगों ने भी ज़िंदगी में, मैंने सब लोगों को ही देखा है जिनका बहुत ही ज़्यादा आए मंथ या कोई भी ट्रैवल हो रहा हो, वो अपना एक छोटा सा बैग ही रखते हैं जिसमें बस 2 से 3 जोड़े और अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें 2-4 मेडिसन वगैरह जो भी है उससे रिलेटेड ही सामान रखते हैं। तो इंशाल्लाह एक्सपीरियंस हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी नहीं करेंगे। बस खाली बैग ले जाया करेंगे, और खाली बैग नहीं, आते हुए 2-3 चीज़ें ले आया करेंगे। तो वीवर्स, ये था हमारा एयरपोर्ट तक का सफ़र जो आपके साथ मैंने अपना A to Z शेयर किया। मेरा इस सफ़र में मोबाइल कनेक्शन जो था इस्लामाबाद तक का वो रब्ता नहीं हो सकता था, क्योंकि नेट वहाँ पर ही फ्री होता है और वहाँ पर ही मैं इजीली रब्ते करती रही। तो वहाँ पे उनके साथ इसी तरह मेरा रब्ता रहा सबके साथ सलाला तक। सलाला के बाद मेरा किसी के साथ कोई रब्ता नहीं था। जैसे ही मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुँची तो सबसे पहले मुझे मेरे भाई की कॉल आई कि आप पहुँच चुके हो, मैं आपका 3 बजे से वेट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई बस मैं जैसे ही यहाँ से अपनी चीज़ें लूँ और बोर्डिंग करा के बाहर आ रही हूँ, सॉरी अपनी एंट्री कर लूँ तो मैं बाहर आ रही हूँ। बस फिर मैं 5 बजे बाहर आ चुकी थी। फिर मैं गाड़ी में बैठी, इजी हुई। सामान इतना कि मेरे भाई ने भी डिग्गी में चीज़ें लोड की। वो कहता है ये कितनी चीज़ें तुमने रखी हुई हैं, छोटे छोटे बैग तुमने जमा किए हुए हैं। तो मैंने कहा बस बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, और मेरी बच्चियाँ ऐसी हैं कि अपना खिलौना तक भी ले जाएँ और फिर छोड़ती नहीं हैं, वो भी वापस ही लेके आती हैं। तो बस वीवर्स, ये था मेरा सफ़र जो अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी के साथ, बहुत करम के साथ मुझे जो है तो अपने वतन, प्यारे वतन पाकिस्तान में, अपना घर होता है, अपना मुल्क अपना मुल्क होता है। अल्लाह ताला हम सब को अपने मुल्क में खुश खुरम आबाद रखे और आने जाने वालों के सफ़र को आसानियाँ दे, और अल्लाह ताला मुसाफिरों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो वीवर्स, आई होप आपको ये मेरा सफ़र बहुत मेरे साथ जो शेयर हुआ, आपके साथ जो मैंने शेयर किया, आपको मज़ा आया होगा, आपने मुझे सुना होगा, देखा होगा। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरा व्लॉग आप देखकर एंजॉय करेंगे, और आपने मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है और अच्छा सा कमेंट भी देना है। इंशाल्लाह फिर मैं अपना जो इस्लामाबाद से एयरपोर्ट से जो मेरा घर तक का जो सफ़र था, इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, और इंशाल्लाह आप उसे भी ज़रूर आपने देखना है, वॉच करना है और मुझे कमेंट्स भी देने हैं। तो वीवर्स, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नए व्लॉग के साथ और नई ज़िंदगी, नई तमन्नाएं, नई उम्मीदों के साथ। तो तब तक कि आपने मुझे इजाज़त देनी है और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। तो वीवर्स, अल्लाह हाफिज़।